आतंकियों पर तो प्रहार चुन चुनकर कर रहे हैं, साथ ही साथ आतंकियों के यार को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुर्की और अजरबैजान का विरोध हो रहा है, बढ़ता जा रहा है विरोध। आज व्यवसायियों के सबसे बड़े संगठन ने फैसला लिया है कि अब तुर्की और अजरबैजान से कोई डील नहीं होगी। बिल्कुल, कैट ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापार नहीं करने का ऐलान कर दिया और दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े लोगों ने तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी ने तुर्की के साथ अपने समझौतों को रद्द कर दिया है। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। टर्की का बाइकआउट करेंगे, टर्की के सामान का बाइकआउट करेंगे कि टर्की का अपने वस्तुओं का बहिष्कार करे। भारत एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को उसकी करनी की सजा दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके एक बार फिर एहसान फरामोशी का सबूत दे दिया। ऐसे में वक्त आ गया है तुर्की को उसकी गद्दारी का जवाब देने का, और यह आक्रोश बताता है कि लोगों ने ठान लिया है कि वो अब तुर्की को सबक सिखाकर रहेंगे, क्योंकि दुश्मन की मदद करने वाला भी दुश्मन ही माना जाता है। जो टर्की है जिसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का समर्थन करा है और हिंदुस्तान को के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन दिए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर कर टर्की का विरोध करता है। मोदी जी ने मिशन 2 चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमें गिरफ्तार होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर टर्की का बाइकआउट करेंगे, टर्की के सामान का बाइकआउट करेंगे, जो आतंकवादी देश है उसका बाइकआउट करेंगे। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की आज बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें देश के कई बड़े व्यापारी शामिल हुए, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार के साथ ही यात्रा और पर्यटन को भी बंद करने का फैसला लिया गया। मैं आभार मानता हूं उन टिकटिंग एजेंसीज का जिन्होंने तत्काल ये कहा कि हम तुर्की और अजरबैजान की टिकटें बुक नहीं करेंगे। मैं आभार मानता हूं उन टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स का जिन्होंने ये कहा कि हम तुर्की और अजरबैजान का कोई टूर नहीं बनाएंगे। और एक ही दिन में तुर्की और अजरबैजान के बुकिंग में 250% की गिरावट आ गई। इससे पता लगता है कि देश एक है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी आजादपुर मंडी पहुंची, जहां उन्होंने तुर्की के साथ व्यापार के बहिष्कार का समर्थन किया। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूं कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है, और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन भी मुहैया कराए। भारत और तुर्की बड़े ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं। ऐसे में तुर्की के साथ व्यापार बंद कर उसे बड़ी चोट देने की तैयारी हो चुकी है। भारत अपने कुल निर्यात का 1.5% तुर्की से करता है। साल 2023-24 में जहां भारत ने तुर्की को 56,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, वहीं साल 2024 में ये घटकर 44,000 करोड़ रुपए हो गया था। इसी तरह भारत के साथ कुल आयात में भी तुर्की की हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। 2023-24 में जहां भारत ने तुर्की से 32,000 करोड़ रुपए का आयात किया था, वहीं अप्रैल-फरवरी 2024-25 में यह घटकर 24,000 करोड़ रुपए रह गया। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकवाद से लड़ रहा था और तुर्की उसी आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहा था। तुर्की ने यह साबित कर दिया कि वो भारत का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, और अब पूरे देश में तुर्की का विरोध हो रहा है, और इसका असर तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।